कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। आज की जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, वो है भोजन। इसी पर है कुछ बातें और कुछ गीत। लंच टाइम पर आपके लिए स्वादिष्ट बातें और गीत लेकर आया हूं मैं। वैसे तो हमारा देश विविधता से भरा हुआ है, उसी तरह यहाँ के स्वाद में भी विविधता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अपने अपने आहार के साथ अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं। पूरनपूरी हो, दाल बाटी हो, बटाटा वड़ा हो, शाही पुलाव हो, बिरयानी हो, भारतीय भोजन का अपना एक अलग ही स्वाद है। क्षेत्र, जलवायु और संस्कृति हमारे भोजन में विविधता प्रदान करती है। शाकाहारी, मांसाहारी हर तरह के भोजन हैं यहाँ। आपको कैसा भोजन और व्यंजन खान पान में पसंद है, लिखिए हमें। और अब पहले गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज इस प्रश्न को लिए हुए है कि ये जो गीत है ये किस फिल्म का है। जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ। ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब है। आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ। आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सीखे, घी उस पे असली लगे। आलू टमाटर का साग हा, इमली की चटनी बने, ओए हुई रोटी करारी सीखे, घी उस पे असली लगे। जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। सूरज जरा आ पास आ।
बैठे कहीं छाँव में, आज पिकनिक सही, ऐसे ही दिन की सदा हमको तमन्ना रही। बैठे कहीं छाँव में, आज पिकनिक सही, ऐसे ही दिन की सदा हमको तमन्ना रही। सूरज जरा आपास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। है आसमां तू बड़ा मेहरबान, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। ला 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 ओहो, ला 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 हा, ला 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 ला। आज का पहला ही प्रश्न जो है वो अपने उत्तर से उत्साह दिलाने वाला है। लोगों ने बता दिया है, हमारे साथियों ने, कि आज ये जो पहला गीत था ये था फिल्म उजाला का, जिसे गाया मन्ना डे और साथियों ने। और भी बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं, गानों से संबंधित भी हैं और खाने से संबंधित भी है। बहरहाल हमारे जो एक श्रोता हैं वो लिखती हैं कि भारत भी विविधताओं वाला देश है और उसी के अनुसार यहाँ के लोगों का भोजन है। राजस्थान में जहाँ वर्षा कम होती है तो यहाँ मोटा अनाज जैसे बाजरा की उपलब्धता ज़्यादा होती है। हालांकि बढ़ते संसाधनों के कारण हर चीज़ सुलभ और आसान हो गई है आजकल। आपने हमारे खाने की पसंद पूछी है, तो हम तो पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं और खाने में राजस्थानी खाना, दाल बाटी और चूरमा ज़्यादा पसंद है। क्या बात है। एक और जो है पोस्ट, उसमें ये लिखा गया कमेंट में कि आज डिलीशियस फूड की बातें होंगी। मुझे तो दाल, चपाती, चटनी, स्पेशल जीरा राइस और आलू चाट पसंद है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। क्या बात है। वैसे लंच टाइम पर अगर हम लंच की बात करेंगे तो इसी तरह की स्वादिष्ट बातें ही होंगी। देखिए, एक और हमारे साथी हैं, आप लिखते हैं कि पल पल दिल के पास कार्यक्रम के साथ ही मेरे भोजन करने का जो टाइम है वो चालू हो जाता है। आज तो मैंने तुअर की दाल, रोटी, करेले की सब्जी भोजन में खाई है और मुझे मेथी दाने, पालक, भिंडी, लौकी, गिलकी, हरी भरी सभी प्रकार की सब्जियां और साथ में सभी प्रकार की दालें भी पसंद है। ये हमारे शरीर को बहुत ही पौष्टिकता प्रदान करती हैं। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारे बुंदेली में कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो भोजन जैसा नाम है वैसा ही, जैसे कि शुद्ध दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, साथ में दूध, दही भी, मौसम के मुताबिक चटनियाँ जैसे आम, आंवला, अमरूद। कहने का मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन मुझे और मेरे परिवार को पसंद है। सूरज जरा पासा, इन्होंने जिस गाने की फरमाइश की थी वो गाना आप सुन चुके हैं। एक और हमारे पास कमेंट आया है, इसमें आपने लिखा है, भारतीय भोजन स्वाद और सुगंध का मधुर संगम है। साथ ही भारतीय भोजन प्रत्येक राज्य के साथ बहुत ही विविध भी है, जिसमें पूरी तरह से अलग खाद्य पदार्थ शामिल है। पूरन पूरी हो, दाल बाटी, तंदूरी रोटी हो या शाही पुलाव, पंजाबी भोजन हो या मारवाड़ी भोजन, जिक्र चाहे जिस किसी का भी हो रहा हो, केवल नाम सुनने से ही भूख जाग उठती है। बिल्कुल, तन की भूख के लिए भोजन और मन की भूख के लिए गाने। चलिए ये गाना आपको सुनाते हैं। फिल्म का नाम है भाई भाई। इस गाने को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है मदन मोहन का। 2 आवाजें हैं इसमें गायक गायिका की, आपको पहचाननी है। नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बर बर बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बर बर बाबा।
भाई साहब, अमरा पिस्ता बहुत अच्छा, लो जी मेम साहब, अमरा पिस्ता नहीं कच्चा, लो जी सब लोग, खाएंगा आपका बाल बच्चा, खा के देखो वेरी वेरी गुड मेरा चार्ली बादाम पिस्ता। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा। अब्दुल रहमान की मैं, अब्दुल रहमनिया, अब्दुल रहमान की मैं, अब्दुल रहमनिया, यही मेरा सोना चांदी, यही मेरी दुनिया। अब्दुल रहमान की मैं, अब्दुल रहमनिया, अब्दुल रहमान की मैं, अब्दुल रहमनिया। अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल भर भर बाबा। हिंदू खाए मुस्लिम खाए, खाए सिख ईसाई, मेरा पिस्ता खाने वाले हिंदी भाई भाई। मंदिर हो मस्जिद हो या सिखों का गुरुद्वारा, सबको अल्लाह का घर समझे काबुल का बंजारा, ये काबुल का बंजारा। लो भाई पिस्ता लो बादाम, अच्छा माल और सस्ता दाम, आनी जानी दुनिया फानी, बाकी है अल्लाह का नाम। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा। संभाल ले चिनार दे नारंद बल्ले बल्ले, संभाल ले चिनार दे नारंद बल्ले बल्ले, साद गड़े हार दे, साद गड़े हार दे नारंद बल्ले बल्ले, सबे उर्बल सब से खिदम नारंद बल्ले बल्ले, समय पड़ है पबर जो के खुले यार दे, संभाल ले चिनार दे नारंद बल्ले विशे, हाय 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 या कुर्बान जाओ। भाई भाई, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं महाराष्ट्र का प्रसिद्ध व्यंजन है पूरन पोली, जो चने की दाल के आटे से बनाई जाती है और जिसे असली घी के साथ चूर चूर के खाते हैं। क्या बात है, आपके डिस्क्रिप्शन से ही मुंह में पानी आ गया है। और क्यों ना आए, क्योंकि हम पूरन पोली की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और हमारी साथी हैं, वो लिखती हैं कि आज की थीम की जो है उसमें यही कहा जा सकता है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्योंकि जितना हल्का अन्न ग्रहण करोगे उतना ही जल्दी पचेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मुझे तो चावल से बना कोई भी पदार्थ अच्छा लगता है, क्योंकि ये बनाने में भी आसान होता है और हल्का होने की वजह से पाचन में भी आसानी होती है। हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं कि ये कार्यक्रम तो वैसे भी लंच टाइम पर ही प्रसारित होता है, पर
आज देश के हर प्रांत के भोजन का स्वाद चखने को मिलेगा, क्योंकि विविध भारती के श्रोता देश के हर कोने में बसे हुए हैं। भोजन में मेरा कोई नखरा नहीं है, फला सब्जी ही खानी है या घी चटनी अचार होना ही चाहिए, वरना खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, भरवा बैंगन बना हूँ तो तय मात्रा से ज़्यादा रोटियां खा सकता हूँ। क्या बात है! आज तो बिल्कुल कहना ना होगा कि हमारे बोलने में भी और आपके सुनने में भी स्वाद ही स्वाद है। तो ऐसा ही स्वादिष्ट एक और गाना मतलब मीठा सा गाना हम कहते हैं ना, हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले हमारी जो एक श्रोता हैं वो लिखती हैं, अब तो आम की ऋतु आ गई है, मुझे तो बहुत ही पसंद है रोज़ आम का रस और रोटी। वैसे मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है और खिलाना भी। अब आप इस बात पर ये हमें बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो खाना बनाना जानते हैं और खाना बनाकर खिलाना उन्हें पसंद है। और ये भी बताइए कि आपने खाना बनाया है या कब बनाया है, आता भी है या नहीं आता। चलिए बताइए, हम आपके कमेंट्स का जो है वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ये गाना जो है आशा भोसले की आवाज़ में है और इसे लिखा है रविशंकर ने। पुराना गाना ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ आप बता देंगे कि ये किस फिल्म का है। फिल्म का नाम आपको बताना है और ये भी बताना है कि आपको खाना बनाना आता है या नहीं, और आता है तो क्या क्या बना सकते हैं आप। फिलहाल इस गाने को सुनिए। पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। मेरा मुन्ना वापस घर को आएगा। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। ओ चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। वचन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। हमारे एक साथी हैं जो लिखती हैं कि मैं राजस्थान में मारवाड़ी परिवार से हूँ, लेकिन मुझे साउथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। इडली, डोसा, रसम, इस तरह का जो खाना है। मैं शाकाहारी हूँ और हमारा भारत विविध संस्कृति वाला देश है,
इस खाने में भी विविधता लिए हुए है। और हमारे एक साथी कहते हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि कभी कभी पकौड़े तल लेता हूँ। हमने पूछा था कि आप क्या कुछ बना लेते हैं, तो इन्होंने कहा है कि कभी कभी पकौड़े तल लेता हूँ और कभी कभी आलू उबाल के चटनी के साथ खाता हूँ। चलिए, आप अपनी पसंद का खाते हैं और आप खुद बनाकर खाते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ऐसे ही हमारे और भी जो साथी हैं वो हमें बता सकते हैं कि उन्हें कौन सा जो व्यंजन अच्छे से बनाना आता है या खाना जो भोजन हम करते हैं वो आप अच्छे से बनाते हैं। अगर वो आप बताएंगे तो और अच्छी बात होगी। फिलहाल आपको जो सबसे ज़्यादा हम खाने की हम जब भी बात करती हैं तो करते हैं तो ये जो वो है गाना हमारे जहन में आ जाता है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। यही गाना हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ज्वार भाटा, इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जाहिर है मैं अब आपसे यही पूछूंगा कि पर्दे पर ये गाना किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, बताइए। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों ना खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या, बोलो बोलो बोलो। चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी, सोचो सोचो सोचो। किसी की खातिर कुर्बानी, छोटे को पास दिखाओ, भूले को राह दिखाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी। ये समझाइश तो बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ जो आपने जवाब दिया है वो भी बहुत बेहतर है, सही है, जिसमें कहा गया है कि धर्मेंद्र और सायरा बानू पर जो है ये गाना फिल्माया गया है। फिल्म का नाम ज्वार भाटा, और आपने तमाम और डिटेल्स भी हमारे साथियों ने यहाँ पर हमें लिख कर भेजी हैं।
हमारी एक साथी हैं, आप कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, इसलिए मेरे हिसाब से खाना बनाने तो सबको ही आना चाहिए, किसी का भी आप इससे दिल जीत सकते हैं। ये बात भी आपने सही कही है। अच्छा, एक और साथी हैं, वो ये है कि मैं बार बार लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपको कौन सा खाना पसंद है, आप किस तरह का खाना खाते हैं, आपको कौन सा नाश्ता पसंद है। ये तो नाश्ता तो मैंने पूछा नहीं, अब पूछ लेता हूँ। अब आप हमें ये बताइए कि आपको नाश्ते में, खाने में तो आपने बताई अपनी चीज़ें, और नाश्ते में जो है साउथ इंडियन नाश्ता खास करके लोगों को बहुत पसंद है, नाश्ते में आपको क्या क्या पसंद है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे साथी मुझसे खुद ही पूछ बैठे हैं कि भैया आप बताइए कि आपको क्या पसंद है। चलिए मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आपकी पसंद जान लेते हैं, आप सबों की पसंद जान लेते हैं, पूरे देश में जो हमारे श्रोता हैं उन सब की पसंद भी जान लेते हैं, और उनकी पसंद के जो हैं स्वादिष्ट स्वाद लिए हुए गाने भी आपको सुना देते हैं। फिलहाल ये जो गाना है ये बहुत ही लोकप्रिय गाना है। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और साथियों ने इसे गाया है, संतोष आनंद ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आपको सिर्फ फिल्म का नाम पहचानना है, ठीक है। बाकी की बातें तो हमारी खाने की चल रही हैं और दिन के दोपहर के 2 बजे तक चलती रहेंगी, ठीक है। आइए सुनते इस गाने को। तुम तारारा तुम तरम, तुम तारारा तुम तरम, तुम तररर तुम तरम, तुम तररर तुम तरम, तुम तरम तरम। दुनिया के है लाख धर्म पर अपना एक करम, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। मेरा चना बना है आला जिसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला, चना जोर गरम। मेरा चना खा गया गोरा, मेरा चना खा गया गोरा, खा के बन गया तगड़ा घोड़ा, मैंने पकड़ के उसे मरोड़ा, मार के टंगड़ी उसको तोड़ा, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। इसका कोई नहीं जवाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी। नाचे छलन छलन, नाचे छलन छलन, कोठे चढ़ के तेनू पुकारा, सुन ले मेरे बलम, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार, चना जोर गरम। मेरा चना खा गए गोरे गोरे, मेरा चना खा गए गोरे, हो गोरे जो गिनती में है थोड़े, हो फिर भी मारे हमको कोड़े, फिर भी मारे हमको कोड़े। तुम तरम तरम, तुम तरम तरम, लाखों कोड़े टूटे फिर भी टूटा ना दम हम, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू
मजेदार चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम। क्रांति फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और नितिन मुकेश की आवाज़ में। और जवाब भी आपने सही दिया है। हमारी एक श्रोता हैं, आप लिखती हैं आमतौर पर खाने में षड्रस महिमा का ही गुणगान होता है। देश के अलग अलग प्रांतों में खाने की जो विविधता झलकती है वो और कहीं दिखाई नहीं देती है। त्यौहार के अवसर से लेकर रोज़मर्रा के खाने की बात ही निराली है। अवध के नफासत भरे दस्तरखान से लेकर किसी आम गृहिणी के किचन तक के खाने के इतने जायके हैं कि उंगलियों पर गिनना नामुमकिन सा है। अच्छा सा खाना खिलाकर आप किसी का भी दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं। मुझे तो खाने में जलेबी बहुत पसंद है। चलिए आपको मैं बता दूं कि मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे मिठाई बहुत पसंद है। चलिए, रोज़मर्रा के खाने की बात हो तो सादा खाना ही पसंद है। आप लिखते हैं खान पान की विरासत शहर गांव और देश के कोने कोने में फैली हुई है। तरह तरह के खान पान हमारे लिए सौगात की तरह हैं, जिनकी रेसिपी हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं। इन्होंने ये कहा है और साथ ही साथ आप भी ये कह रहे होंगे कि उसमें आप भी कुछ ना कुछ और जोड़ते चले जाते हैं और अपने घर की खासियत वो बनती चली जाती है, अपने परिवार की बनती जाती है। और ख़ास करके कहते हैं ना कि माँ के हाथ के खाने की बात ही कुछ और होती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, जहाँ हमारे वहाँ पर एक और परंपरा है खान पान की। जब हम बात कर रहे हैं तो जब भी हम थोड़ा काम करते करते थक जाते हैं या किसी एक ही काम को करते रहते हैं या फिर थोड़ा भी ऐसा लगता है कि कुछ किया जाए तो हम चाय पी लेते हैं। जी हाँ, चाय का ब्रेक है। बिल्कुल 1:32 और 30 सेकंड्स हुए। चाय का ब्रेक ले लेते हैं। एक गाना है, चाय पर है। फिल्म का नाम आपको बताना है। इसे गाया है लता मंगेशकर ने और जो है लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम आप बताइए।
इस फिल्म का ये गीत था और आपने बिल्कुल सही बताया है। और एक और प्रश्न है, आलू की भाजी, आहा हा हा, टाइटल है ये। अब आगे आपको बताना है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न और उसका जवाब जो है वो आपको देना है। पर फिलहाल मैं आपसे ये बताना चाहता था कि हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि आप हरियाणा से हैं और ये रिच स्टेट है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स का। ये तो बात है ही बिल्कुल। और हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे प्रदेश हैं, है ना, जहाँ पर अलग अलग किस्म के मसाले, सब्जियाँ, दलहन, तिलहन और मतलब जो अनाज है वो उगाया जाता है भरपूर मात्रा में और उसी का जो है हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, हम तक वो पहुंचता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ खाना जो हम चखते हैं वहीं तक का नहीं है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जीवन की दिनचर्या भी है, संस्कृति भी है हमारी, और हमसे जुड़ी हुई तमाम वो आर्थिक सामाजिक गतिविधियां भी हैं जो उससे जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि ये जो भारतीय तरी होती है, जो ग्रेवी होती है हमारे खाने में, अलग अलग मसालों के साथ में मिलकर जो तरी बनती है, इसका भी अपना एक इतिहास है। आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि ये इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। समुद्री मार्ग से पहले, जब समुद्री मार्ग भी खोजा नहीं गया था भारत के लिए, दूसरे देशों से आने वालों के लिए, खैबर दर्रा था, दर्रों से होकर गुजर कर लोग, विदेशी व्यापारी यहाँ पर आते थे और यहाँ का भोजन उन्हें बहुत अधिक पसंद था और इसे पकाने की विधि सीख कर भी वो जाते थे अपने देश। साथ ही विश्व प्रसिद्ध भारतीय मसालों की खरीद करना कभी नहीं भूलते थे। चलिए, मैं आलू भाजी की बात कर रहा था। फिल्म का नाम आपको बताना है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न होगा, लेकिन गाना हमारा सुना सुनाया सा लगता है और बजता भी खूब है। इसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम आप बताइए। आलू की भाजी, बैंगन का भरता, आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोलो जी बोलो क्या खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। मैदे की पूरी, आटे का फुल्का, बोलो जी बोलो क्या खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। श्रीमान रसोई पकाए, श्रीमती बैठ बैठ खाए, श्रीमान रसोई पकाए, श्रीमती बैठ बैठ खाए। कहो तो खीर पकाऊं, जरा सी आग जलाऊं, अच्छा? जरा सा चावल लाऊं, अरे वाह! जरा सा दूध मिलाऊं। फीकी खीर खिलाओगे, शक्कर ना मिलाओगे। अरे तेरी की खेल हम हो गए पहले सबक में, और कोई चीज बोलो खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। ओ हो ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला, एहे हे, ओ हो, आहा हा।
देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी, भूख तो हमारी मिट गई थी सारी। देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी, भूख तो हमारी मिट गई थी सारी। चलो हटो राजा, ये है रसोई, ऐसी जगह करता है प्यार भला कोई। छोड़ो चूल्हा चौका है मुन्ना राजा भूखा, बलमा अनारी खिचड़ी खयाली, कब तक कहो जी पकाओगे। बाहों में जब तक न। हमने बातचीत में कहा था रोटी कपड़ा और मकान। हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं रोटी कपड़ा और मकान मनोज कुमार की मशहूर फिल्म है। बिल्कुल है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये ज़रूरी है बताना आपको कि ये वफा फिल्म का गीत था। चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मशहूर फिल्म है रोटी कपड़ा मकान, उसी से जुड़ी आज की थीम। रोटी गोल गोल रुपए जैसी चांद के सर्कल की होती है, विभिन्न क्षेत्रों में खाई जाती है। उत्तर भारत में गेहूं का चलन है तो दक्षिण भारत में चावल का प्रचलन है। चावल के व्यंजन भी लोकप्रिय होते हैं, इनका मानना है, लेकिन इतने स्वास्थ्यप्रद नहीं होते, ये इनका मानना है। इसलिए उत्तर भारत के लोग ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं, ये कहा। पंजाब प्रांत गेहूं का मुख्य उत्पादक है, इसलिए लोग कहते हैं कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आपने बात अच्छी लिखी है, लेकिन साथ साथ में कुछ और भी चीज़ें जोड़ दी हैं। किसी बात का कोई बुरा ना माने, ये इनका अपना विचार है। ये सब मानते हैं कि गेहूं खाने से खास करके आप मजबूत बनते हैं, और सात्विक खाना होता है एक, है ना, रासिक होता है और तामसिक होता है। तो ये तमाम तरह के जो खाने हैं, इसके बीच में सामंजस्य जब तक हमारा नहीं रहेगा तब तक हमारी सेहत को उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और आज के इस दौर में कोरोना के जो दूसरा जो ये प्रहार हुआ है, इसमें हम कह सकते हैं कि हमने अपने खान पान को संयमित किया है, और आने वाले दिनों में भी उसे हम लागू रखेंगे, ये हमें मानना होगा। क्योंकि इस समय में खान पान का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो मास्क पहनने की बात है, हाथ साफ करने की बात है, और सामाजिक दूरी की बात है, वो भी हम बनाए हुए हैं और बनाए रखें। और अच्छे भोजन का स्वाद लेने के लिए ये भी ज़रूरी है, वरना बीमारी में तमाम जो स्वाद हैं वो दूर हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि इस कोरोना काल में आपने अपने भोजन की जो प्रतिदिन की जो एक आदत थी आपकी, उससे अलग हटकर कुछ किया है, या सावधानीपूर्वक कुछ कर रहे हैं, या फिर जैसा आप करते थे भोजन वैसा ही भोजन कर रहे हैं? ये भी बताइए हमें। और ये बताइए कि ये पान खाने की जो बात होती है, खाने पीने की हम जब बात कर रहे हैं, तो पान भी एक खाना खाने के बाद में पाचन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, कहते हैं लोग। आप हमें ये बताइए कौन सी फिल्म का गाना है ये, और गाया किसने है, लिखा किसने है? ये मैं बता सकता हूँ, शैलेंद्र ने इसे लिखा है, संगीत शंकर जयकिशन का है। फिल्म का नाम और गायिका का नाम आपको बताना है।
तीसरी कसम इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। ये जवाब आपने लिखकर भेजा है और बिल्कुल सही जवाब लिखकर आपने भेजा है। एक और सही जवाब आपको देना है। ये बताना है कि कुमार सानू, अलका याग्निक का गाया हुआ ये गीत है। फिल्म का नाम है कूली नंबर 1। इसे लिखा है समीर ने और संगीत है आनंद मिलिंद का। समझ गए होंगे आप ये गाना किन दो कलाकारों पर फिल्माया गया। खास करके दो मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री का नाम आपको बताना है। ये गीत सुनिए, बाकी की और बातें होंगी खाने की। फिलहाल बात करते हैं गाने की। मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना, जले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना। संग तेरे मैं भाग जाऊं, नजर किसी को भी ना। लोग दिल वालों से यार जलते हैं, कैसे बताऊं क्या क्या चाल चलते हैं। मैं तो गाड़ी से जा रहा था, मैं तो सीटी बजा रहा था, मैं तो टोपी फिरा रहा था। गाड़ी से जा रहा था, सीटी बजा रहा था, टोपी फिरा रहा था। तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं, तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं। गोविंदा और करिश्मा कपूर पर यह गाना फिल्माया गया था। ये बात आपने बिल्कुल सही बताई है। एक और बात है हमारे साथी ने हमें बताई है, सबसे अच्छा पाचक खाना जवारी की रोटी, दाल, सेहतमंद खाना, न कोई बीमारी, न बीपी, न शुगर की परेशानी, न डॉक्टर की ज़रूरत। ये बात इन्होंने हमें बताई। थोड़ी सच्चाई तो है ही। वैसे आप तो जानते हैं कि हमारे भोजन में बहुत सारी सामग्रियों का उपयोग होता है, जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज। कई जड़ें हैं जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाती हैं। दलहन, तिलहन, अनाज हमारे रोज़ाना के भोजन में होता है और यही इसे स्वादिष्ट भी बनाता है और हमें सेहतमंद रखता भी है, हमें जीवन भी देता है। अच्छा, कई चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन तो नहीं देती लेकिन स्वाद भरपूर देती हैं, जैसे चॉकलेट, लाइम जूस, ऐसे कई जूस हैं, है ना। ये गीत जो है किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है।
लाइम जूस, आइसक्रीम टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ, गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का, चॉकलेट लाइम जूस, आइसक्रीम टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ, गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का। गुड़िया खिलौने मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है। माधुरी दीक्षित पर यह गाना जो है फिल्माया गया था, ये आपने जवाब दिया और सही जवाब दिया है। एक और जवाब आपको देना है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार का ये गाना है, ये कौन सी फिल्म का गाना है ये आपको बताना है। और ये भी बताना है आपको, जब चलते चलते समय हो चुकी हो रहा है, नाश्ता जो आप करते हैं उसमें क्या पसंद है आपको? पोहा पसंद है, पराठा, हलवा पूरी, फालूदा, लस्सी, छाछ, समोसा, वड़ा, इडली, डोसा, क्या कुछ पसंद है ये भी लिख कर भेजिए। फिलहाल ये बताइए, इसे हमने किस फिल्म से लिया है? फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? नहीं नहीं,
तौबा मेरी तौबा, माफ कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो हाय अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया। राजेश खन्ना और टीना मुनीम पर यह गाना फिल्माया गया था, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, लिखा सावन कुमार ने, संगीत उषा खन्ना का था और फिल्म थी सौतन। इसी के साथ अब यही कहना है कि अपनी अच्छी सेहत का ख्याल रखें, संतुलित पौष्टिक भोजन करते रहें और मुझे कुछ बातें, कुछ गीत से इजाज़त दीजिए। नमस्कार।